स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मनोज यादव लर्न इंग्लिश। आज हम लोग बिहार इंटरमीडिएट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक निर्धारित पुस्तक रेम्बो पार्ट 2 की जो कविता है लेसन 5 की एंड एपिटाफ का इंट्रोडक्शन टू द पोएट और कविता का एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर ये अच्छा लगे आपको एक्सप्लेनेशन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत लाभप्रद ये चैनल है आपके लिए, आप सभी के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मैं बनाकर भेजूंगा और सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी भेजा जाएगा। तो देखें, एन एपिटाफ यहाँ पोएम है जिसका टाइटल है एन एपिटाफ, जिसका हिंदी अर्थ होता है शिलालेख, यानी कब्र पर जो कब्र बनाई जाती है उस पर ऊंचा करके पत्थर पर कुछ लाइनें लिखी जाती है, उसे शिलालेख कहते हैं। अब यहाँ देखें, पोएट जो है इसके वाल्टर डिलामेयर 1873। वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873, 1956 और मृत्यु 1956 इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड देश के केंट शहर कार्लटन गांव में उनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वे 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को खो दिए, यानी जब वे 4 वर्ष के थे, उनकी अवस्था 4 वर्ष की थी, तो उनके पिता इस दुनिया से चले गए, चल बसे। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू इंग्लैंड, और उन्हें अपने परिवार के साथ इंग्लैंड के लिए मूव करना पड़ा, यानी कुछ ऐसी परिस्थिति आई उनके पास जिससे उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा। आगे देखें, ही इज नन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। वे बच्चों के दुनिया की संवेदनशीलता के लिए वे जाने जाते हैं। ही इज नन, वे जाने जाते हैं, फॉर हिज सेंसिटिव, संवेदनशीलता, कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के दुनिया की संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि बच्चों पर आधारित उन्होंने बहुत सी कविताएं, बहुत सी पोएम, बहुत सी कहानियां लिखी है। और यहाँ देखें, एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, और प्रकृति के लिए भी वे संवेदनशील, प्रकृति की दुनिया के लिए भी संवेदनशील थे, प्रकृति पर भी आधारित उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, उनकी 2 किताबें थी, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। 2 किताबें, ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। डिपिक्ट मीन्स चित्रण करना, वर्णन करना। उनकी किताबें सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई सपनों की दुनिया का चित्रण करती है, डिपिक्ट करती है। दे मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, वे हमें सचेत करते हैं। दे मेक्स अस अवेयर ऑफ इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, वे हमें आधुनिक जीवन के स्थितियों, अमानवीय स्थितियों से हमें अवगत कराते हैं, सचेत करते हैं, क्योंकि आधुनिक जो मानव हैं उनमें बहुत सारी अमानवीय व्यवहार आ गए हैं, वे तुरंत बदल जाते हैं। इसलिए हमें एक संदेश देते हैं कि आधुनिक मानव से बचे रहें। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes. वे दर्शाते हैं ओल्ड themes, पुराने विषय वस्तु में उन्हें ताज़ी रुचि है, विशेषकर रुचि है कि पुराने को अपनाना चाहते हैं। वे मॉडर्न लाइफ से दूर रह करके पुरानी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II honored him with the Order of Merit in 1953. क्वीन एलिजाबेथ II उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया। यहाँ देखें, जो जिस चीज़ से सम्मानित किया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और कब सम्मानित किया, 1953, इसे याद रखें। अब हम देखेंगे इस कविता का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन एन एपिटाफ, जो पहले ही बता दिए हैं कि एन एपिटाफ यानी एपिटाफ मीन्स होता है शिलालेख। अब देखें, यहाँ से पोएम शुरू होती है, हेयर लाइज
ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये जो है पक्तियाँ ये शिलालेख पर लिखी हुई है। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर लेडी यानी महिला पड़ी हुई है। यहाँ बहुत सुंदर मरी हुई महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का अर्थ होता है चंचल, खूबसूरत, इधर उधर भटकने वाली, खूबसूरत, चार्मिंग फेस वाली औरत। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वह जो थी बहुत ही चंचल स्वभाव की सुंदर महिला, चार्मिंग फेस वाली थी। आई थिंक, कहते हैं कि मुझे लगता है, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वह पाश्चात्य देशों में सबसे सुंदर औरत थी। उसके जैसा कोई सुंदर पाश्चात्य देशों में नहीं था। कवि का ऐसा मानना है, पोएट का ऐसा मानना है कि उसके जैसा कोई सुंदर पाश्चात्य देशों में नहीं था। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चात्य देश में वो कभी थी। बट, लेकिन ब्यूटी वैनिसेज, देखिए यहाँ कितना सुंदर लाइन कवि लिखे हैं, पोएट लिखे हैं। बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है, चली जाती है, अदृश्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है, बीत जाती है। हाउएवर, फिर भी, रेयर इट टू बी, तो भी कितना हो दुर्लभ क्यों न हो, कितना हो अद्भुत क्यों न हो, रेयर इट टू बी, कितना हो दुर्लभ क्यों न हो। व्हेन आई क्रम्बल, फिर कहता है कभी कि जब मैं, क्रम्बल मीन्स टूट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, बिखर जाना, यानी टूटना बिखरना का यहाँ सेंस होता है मृत्यु होना। जब मैं मर जाता हूँ, जब मैं मर जाऊँगा, व्हेन आई क्रम्बल, यानी यहाँ दो अर्थ होते हैं। कभी अपने कहता है कि जब मैं मर जाऊँगा, या तो ये हो सकता है कि शिलालेख पर लिखी हुई बातें मिट जाएगी तो वो कोई पढ़ नहीं पाएगा। यहाँ दो सेंस होता है, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाता हूँ, या शिलालेख पर लिखी हुई बातें अगर मिट जाती है, हु विल रिमेम्बर, उसे कौन याद करेगा, वो पहचान नहीं हो पाएगा। हु विल रिमेम्बर, उसे कौन याद कर पाएगा। द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, उस पश्चात देश की महिला को कौन याद कर पाएगा। तो हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।